हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, रीजनिंग का लगभग मैंने सारे चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और उसका रिवीजन चल रहा था और 14 अगस्त के बाद मैं नहीं डाल पाया हूँ एक भी वीडियो। तो अब मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि क्योंकि यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, तो पहले अब मैं आपको देखिए संविधान के 200 क्वेश्चन का मैं सेट दे दूंगा और फिर भूगोल, फिर आपका भारत का भूगोल, इंडियन, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स के लगभग 200-250 क्वेश्चन और हिस्ट्री के लगभग 300 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, फिर रसायन शास्त्र, भौतिक और पर्यावरण, ये सारे के मैं आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। 2-2 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन, हो सकता है उसमें से आपको अच्छा खासा मिल जाए, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इसलिए अब आप कंटिन्यू हो जाइए हमारे चैनल पे। तो डेली आपको 1-2 वीडियो मिलेंगी, ठीक है। ज़्यादा क्योंकि टाइम नहीं रहता मेरे पास, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप सारी वीडियो की, ठीक है, लिंक पा जाएंगे। यहाँ पे देखिए सारा आप पा जाएंगे, देखिए। तो ये है सारा हमारा पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे वीडियो हैं, तो इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जुड़ सकते हैं उस पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज से। संविधान के 200 क्वेश्चन में कम से कम आपको 10 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, 10 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं संविधान। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड है, तो 20-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन का लगभग मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोच रहा हूँ कि 10 दिन या 5 दिन के अंदर ही आपको 200 क्वेश्चन का सेट मैं दे दूँ, ठीक है। तो आप बताइएगा इसका आंसर। तो निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको सभी एग्जामों में देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपीएसआई, यूपी टेट हो, कहीं भी आप देखने को पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि यूपीएसआई का है तो यूपीएसआई के लिए ही, यूपी सिपाही का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए भी, कहीं भी किसी भी स्टेट का हो तो संविधान सबका एक ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देश देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो बताइए किस देश का अलिखित संविधान है। ऑप्शन आपके पास हैं यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो बताइए किसका है। तो यहाँ पे देखिए भारत का तो सबसे विस्तृत है, ठीक है, सबसे बड़ा किसका है? भारत का है। यूके का है अलिखित संविधान, ठीक है। सब ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलिखित संविधान किसका, ये पूछ लेता है, ठीक है। यदि आपको नहीं आ रहा था तो आप पढ़िए, ठीक है, बाकी इस पे ध्यान दीजिए और आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? बताइए। राजनीतिक दलों द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित? यदि आप पढ़े होंगे पूरा संविधान तो आप इसका टिक तुरंत बता दीजिए, आंसर तुरंत बता दीजिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, आपको विस्तृत नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप विस्तृत पढ़ लीजिए फिर इसको करिएगा, ठीक है। या आप पढ़े हुए पहले से तो आप इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर जो होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, या ऑप्शन 4 जो होगा वो सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरा देखिए क्या है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो बताइए किसके कहने पर बनाई गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त आफ्टर, कैबिनेट मिशन। तो यहाँ पे बताइए किसका आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, ठीक है, तो आपका कैबिनेट मिशन होगा, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन जो है,
संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था? बताइए कब किया गया था? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 12 दिसंबर? आपको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर दीजिए, ठीक है। कितनी जल्दी जल्दी आप आंसर देते हैं वो मैं देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो 9 दिसंबर है, ठीक है। 9 दिसंबर इज ए राइट आंसर है, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? बताइए। 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947 या 29 अगस्त 1947? तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। 29 अगस्त 1947 ये सही उत्तर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न। भारत को प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र का दर्जा कब समाप्त हुआ? तो बताइए कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949, 25 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो भारत को प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र का दर्जा कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ, ठीक है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं बताइए? तो भाग 1, भाग 3, भाग 4 प्रस्तावना। तो ये आंसर तो आपको पता ही होगा। तो भाग 4 जो होगा ये प्रस्तावना जो होगा उसी से है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं, ठीक है। भारत की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है बताइए? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको पढ़ना है फिर बताना है आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है आपका 3rd, ठीक है। लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये चारों शब्द आपको किस में मिलेंगे? आपको प्रस्तावना में मिलेंगे, ठीक है। तो प्रस्तावना आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़िएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा। प्रस्तावना को रट के जाइएगा, ठीक है, क्योंकि प्रस्तावना से 1-2 क्वेश्चन आता जरूर है। तो संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समता या समाजवादी, न्याय? तो यहाँ पे कौन सा बताइए? तो कह रहा है कि इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो शामिल नहीं किया गया था तो कौन सा नहीं किया गया है? तो पहले संविधान बनाते समय की बात है, तो ये बाद में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका पहले नहीं था। स्वतंत्रता था, समता था, न्याय था, ठीक है, लेकिन ये समाजवादी बाद में जोड़ा गया था। तो बाद में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो उसको आप देख लीजिए। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पा और आ, ठीक है, मतलब अखंडता। तो पा से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सपा से आप याद कर सकते हैं पा, ठीक है। तो से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 3 जोड़े गए थे, ठीक है। राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 26 नवंबर? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 26 नवंबर होगा, ठीक है। राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो राष्ट्रीय चिन्ह आप जानते ही हैं कौन सा है, बताइए कौन सा है इसमें? 4 सिंह है कि शेर है कि सिंह फर्न है? बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्या है? सिंह फर्न है, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपके ये हैं ऑप्शन बी, ठीक है। BN राव जो थे वो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किसका प्रयोग नहीं किया गया है बताइए?
तो यहाँ पे आप बताइए, तो यहाँ पे जो है संघीय शब्द, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो बताइए किससे होते हैं? तो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में या मूल कर्तव्यों में। तो संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, तो किस में दिखाते हैं बताइए? तो इसमें तो आपको पता होगा कि ये उद्देशिका में सारा कुछ दिया दर्शाया गया, ठीक है। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है बताइए? तो अभी तो आपको बताया गया था कि कहीं नहीं हुआ है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा। संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। कन्फ्यूज़न करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को क्या कहा गया है बताइए? संविधान के अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ, ठीक है, राज्यों का संघ कहा गया है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सरकार का संघीय स्वरूप इसका आंसर होगा, ठीक है। भारतीय संविधान कब क्रमशः लागू एवं अपनाया गया था? तो ये 4 ऑप्शन है, आप देखिए, पॉज कर दीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा, 26 जनवरी 1950 को एवं 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। भारतीय संघवाद सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली निकट है। 4 ऑप्शन है, इसको देख के बताइए आंसर। तो यहाँ होगा कनाडा, ठीक है। तो संघीय प्रणाली कहाँ से है? कनाडा से है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था? तो किसने अस्वीकार किया था बताइए? तो जयप्रकाश नारायण ने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का है कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ये नहीं कहता हूँ कि मैं 100% आपका इसी से आएगा, लेकिन मैं 200 क्वेश्चन दूंगा, 200 में से आपको 10 क्वेश्चन तो 100% आपको मैं पेपर मिला दूंगा। 10 क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो पूरे 200 क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आप अलग से भी पढ़िए, ठीक है। ये नहीं कि हमारे ऊपर डिपेंड रहिए, तो आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस हमारे पे करिए कि ये क्वेश्चन तो आपका नहीं है छूटना चाहिए, ठीक है। जो मैं दे रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बाकी आप चाहे जो पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।